पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ये क्या था आपका? अल्टमेयर ने। किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या था? माइकोग्राफिया में, माइकोग्राफिया का नाम है जिसका पुस्तक का नाम क्या है? माइकोग्राफिया। साधारणतः कोशिका होता है, साधारणतः जो है कि कोशिका का व्यास कितना होता है? ये होता है आपका 12 mm से लेकर 100 mm तक, 12 mm से लेकर 100 mm तक होता है। कितना? 12 mm से लेकर 100 mm तक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा कि जीवधर्म जीवन की भौतिक आधारशील है? किसने कहा था कि जीवधर्म जीवन की भौतिक आधारशील है? किसने कहा था? हेक्सेल ने कहा था। किसने कहा था? आपका हेक्सेल ने कहा था। नेक्स्ट चलते हैं, किस वैज्ञानिक के ने जीवधर्म की सर्वप्रथम जीवधर्म का नाम दिया था? किस वैज्ञानिक ने जीवधर्म को सर्वप्रथम जीवधर्म का नाम दिया था? किसने दिया था? पुरकंजे ने। किसने दिया था? पुरकंजे ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या आपका? अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिका में होता है? अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिका में? तो ये होता है आपका अविकसित कोशिकाओं में। किसमें होता है? अविकसित कोशिका में होता है। सूत्री विभाजन की खोज किस वर्ष हुई थी? सूत्री विभाजन की खोज किस वर्ष हुई थी? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और किसने किया था? ये क्या था आपका? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने सूत्री विभाजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्या आपका? छोटे टुकड़ों को कहते हैं, क्रोमेटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? गुणसूत्र कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में कोष का विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में कोष का विभाजन क्या होता है? 2 बार होता है। कितना होता है आपका? 2 बार में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? गुणसूत्र का क्रोमोसोम नामक दिया जाता है। गुणसूत्र का जो क्रोमोसोम नामक किसने दिया था? नामकरण किसने दिया था? ये दिया था आपका डब्ल्यू वाल्ट डेयर ने किया था। गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? गुणसूत्र जो है कोशिका के किस में पाए जाते हैं? ये केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आपका केंद्रक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर जीन का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की किसने किया था? ये क्या था? एस वेंडर ने किया था। किसने किया था? एस वेंडर ने किया था। आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के 3 भाग होते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन होता है? ये होता है आपका सेंट्रॉन होता है, म्यूट्रॉन होता है और रेकॉन होता है। क्या होता है? सेंट्रॉन होता है, म्यूट्रॉन होता है और रेकॉन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? जीन के कार्य इकाई क्या है? जीन की जो के कार्य इकाई को क्या कहते हैं? जीन की कार्य इकाई को क्या कहते हैं? सेंट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? सेंट्रॉन कहते हैं। मैग्नीशियम की संयुक्ता कितनी होती है? मैग्नीशियम की संयुक्ता कितना होता है आपका? 2 होता है। मैग्नीशियम की संयुक्ता कितना है? 2 होता है। नवजात शिशुओं में श्वसन दर कितना होता है? नवजात शिशुओं में श्वसन दर कितना होता है? ये होता है आपका लगभग 32 से लेकर 48 बार प्रति मिनट होता है। कितना? 32 से 48 प्रति मिनट होता है। नहीं कहते रंगों के आधार पर लवकों को कितने श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है? रंगों के आधार पर लवकों को कितने श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है? ये 3 श्रेणी में। कितना? 3 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है? आप सभी को टमाटर का वर्णक पाया जाता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण पाया जाता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है आपका लाइकोपीन के कारण। किसके कारण आपको होता है? लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन। गाजर के वर्णक लवक पाया जाता है। गाजर के वर्णक लवक को पाया जाता है किसमें? कैरोटीन के कारण। किसके? कैरोटीन के कारण। चुकंदर में वर्णक लवक पाया जाता है। चुकंदर में जो है कि वर्णक लवक विटानोन के कारण। किसके कारण? विटानोन के कारण पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका राइबोसोम का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? राइबोसोम का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ये लगाया था आपका रोबिसन और बोर ने लगाया था। लाइसोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? लाइसोसोम का प्रमुख काम क्या है? तो इसका कार्य यह है कि कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों को विघटन करना, यानी कि खत्म कर देना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक प्रकार का जो है कि वर्णक है। क्लोरोफिल क्या है? पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। क्या? पत्तियों में जो है कि हरे रंग का वर्णक है। वह प्रक्रिया जो वायु में प्रदूषित नहीं करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जीवों में जैव का अणु। क्या आपका?
जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे क्या कहते हैं, जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहता है आपका एनाबोलिज कहा जाता है। क्या कहता है आपका एनाबोलिज कहा जाता है। जिसमें कि जैव अणु का विघटन होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है केटाबोलिज कहा जाता है। क्या कहता है आपका केटाबोलिज कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका कीट भक्षी पौधा कहा जाता है, कीट भक्षी पौधा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका यूट्रिकुलेरिया को, यूट्रिकुलेरिया को कीट भक्षी पौधा कहा जाता है। कि यूट्रिकुलेरिया का पौधा उगता है कहाँ उगता है, तो ये उगता है नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में। कहाँ उगता है, ये नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में उगता है। वर्णवृत्त कहलाते हैं। वर्णवृत्त क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाता है एक प्रकार का पत्तियों में एक अम्ल ठंडक होता है जिसे वर्णवृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका जाइलम या दारू उत्तक को और किस नाम से जाना जाता है, जाइलम और दारू उत्तक को किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका जल संवहन उत्तक के नाम से। किसे, जल संवहन उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है, जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है, तो ये आपका इसका प्रमुख कार्य है पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर जल या खनिज को, क्या कहते हैं, जल या खनिज के लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्या कहता है, विभिन्न भागों तक ये पहुंचाता है। फ्लोएम उत्तक का काम क्या है, फ्लोएम उत्तक का कार्य क्या है, फ्लोएम उत्तक का कार्य है कि इस उत्तक का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों को निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में स्थानांतरित करता है। क्या करता है, ये करता है क्या, पौधे को हरे भाग को निर्मित करके भोज्य पदार्थ को दूसरे भाग में स्थानांतरित करता है। कॉर्क बनता है, किसे बनता है, तो मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से बनता है। किसे बनता है, मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से कॉर्क बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका व्यावसायिक रूप से कर्क प्राप्त किया जाता है। कर्क किससे प्राप्त किया जाता है, ये पाया जाता है आपका कोरेकस रबर के पौधे से। किसे, कोरेकस रबर के पौधे से पाया जाता है। पुष्प का प्रमुख कार्य क्या है, पुष्प का प्रमुख कार्य क्या है आपका प्रजनन है। क्या आपका पुष्प का प्रमुख कार्य क्या है आपका प्रजनन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आ गया परागण दो प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार का, एक होता है आपका स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। एक होता है आपका स्वपरागण, दूसरा होता है आपका परपरागण। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट में क्या है आपका स्वपरागण किसे कहते हैं, यानी कि स्वपरागण किसे कहते हैं उसको हम देख लेते हैं। स्वपरागण किसे कहते हैं, ये आपका किसे कहते हैं, ये होता है आपका क्या, स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में वर्तिगत में पहुंचाता है, उसे स्वपरागण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ परपरागण क्या है आपका, परपरागण में क्या होता है, ये होता है परपरागण में एक पुष्प के अपरागणक उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्गित कार्य पहुंचाते हैं। निषेचन कहते हैं, निषेचन क्या होता है, परागणक व बीजांड के संबंध को संयोजन को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे फल का निर्माण होता है। फल का निर्माण कहाँ होता है आपका, अंडाशय में फल का निर्माण होता है। हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाला पदार्थ के रूप में किया जाता है, ये किया जाता है एस्ट्रोलिन। कौन करता है, एस्ट्रोलिन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका वह हार्मोन जो वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है, वह हार्मोन जो वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है, कौन करता है, एसेंबलिक अम्ल। कौन सा करता है, एसेबिक अम्ल करता है। स्वपोषी पौधे किस पौधे में कहते हैं, स्वपोषी पौधे किस पौधे को कहते हैं, ये कहता है आपका जो पौधे अपने लिए कार्बनिक भोजन पदार्थ का स्वयं बनाता है, वह पौधे जो अपना कार्बनिक भोज्य पदार्थ स्वयं बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आपका वह खनिज जो पोषक तत्वों प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, उसे क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन कहा जाता है, उसे नाइट्रोजन का। पौधों को अपने पोषण के लिए मुख्य पोषक तत्व हैं, पौधों के लिए अपने पोषक तत्वों के लिए मुख्य पोषक तत्व क्या है, तो ये आपका नाइट्रोजन फास्फोरस एवं पोटास है, नाइट्रोजन फास्फोरस एवं पोटास है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका जीवाणु को जीवाणु नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, ये दिया आपका एहरनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था, एहरनबर्ग ने दिया था। किसने बताया कि किण्वन की प्रतिक्रिया जीवाणुओं द्वारा होता है, किसने बताया कि किण्वन की प्रतिक्रिया जीवाणुओं द्वारा होता है, ये बताया था आपका लुईस पास्चर। किसने किया था, लुईस पास्चर ने बताया था। नेक्स्ट होता है जीवाणुओं का सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन किया जाता है। जीवाणुओं का सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन किया था, किसने कहा था, ये क्या था, रॉबर्ट कोच ने। क्या था, कौन बोला था, रॉबर्ट कोच ने। जीवाणुओं में जीवद्रव्य का कला बनी होती है, ये क्या होता है आपका प्रोटीन अथवा वसा से बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका जीन वहन या परिक्रम द्वारा जीनों की जनन की खोज क्या होता है, जीन वहन या परिक्रम वन द्वारा जनन की खोज की क्या कहता है, ये कहलाता है आपका जिंडर या लेडर वर्ग। क्या कहलाता है, जिंडर या लेबर वर्ग कहलाता है। शर्करा घोल से सिरके का निर्माण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है आपका
एजिटोबैक्टीरिया एसिड के द्वारा, एजिटोबैक्टीरिया एसिड के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका विटामिन B12 का संश्लेषण किस विटामिन किस जीवाणु द्वारा होता है, किस जीवाणु द्वारा होता है, ये होता है आपका एस्ट्रोमाइसिस और ओलुएसियम के द्वारा होता है। एस्ट्रोमाइसिन नामक प्रति जैविक किस जीवाणु में तैयार की जाती है, ये क्या होता है आपका एस्ट्रोकोसेस ग्रासिस में किया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या पर नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको टेरामाइसिन जिस जीवाणु से तैयार की जाती है उसे क्या कहा जाता है एस्ट्रोकोसेस रिमोसेस कहा जाता है। क्लोरोमाइसिटिन जिस जीवाणु से तैयार की जाती है उसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एस्ट्रोकोसेस बेनोजुलसा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका कैस्पिड जिन छोटी छोटी इकाई की बनी होती है उसे क्या कहता है, ये कहा जाता है कैस्पियोमियर कहा जाता है। पादप विषाणु के न्यूक्लियर अम्ल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका आरएनए में पाया जाता है, किसमें आरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट होता है कवक किस उपजगति में पाया जाता है, कवक जो है किस उपजगत में पाते हैं, उस उपजगत में आते हैं, किस उपजगत में आते हैं, ये होता है आपका आर्थोफाइटा में। कौन सा आर्थोफाइटा में होता है। गोबर में उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं, गोबर में जो है कि उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, ये कहलाता है आपका कार्योप्रोलिस कवर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ का कवकों को संग्रहित भोजन होता है, कवकों में संग्रहित भोजन होता है, कहाँ होता है ग्लाइकोजन के रूप में, किसमें होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किन कवकों को काला फफूंद कहते हैं, किन कवकों को काला फफूंद कहते हैं, ये कहता है आपका राइजोपोस और मुक्यूर तथा एस्पेर्सी नाइजर को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका किसे नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद कहते हैं, किसे नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद कहते हैं, किसको कहता है, ये कहा था आपका पेंसिलियम को, किसको पेंसिलियम को कहा जाता है। किसे लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं, किसे लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं, ये कहा था आपका न्यूरोस्पोरो का। नेक्स्ट एल्कोहल बनाने में किस लवक का प्रयोग किया जाता है, एल्कोहल बनाने में किस लवक का किया जाता है, ये कहा जाता है आपका ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। शैवाल वनस्पति होता है, ये होता है आपका थैलोफाइटा वर्ग का, किसका होता है थैलोफाइटा वर्ग का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों का कहते हैं, बर्फ पर जो पाए जाने वाले शैवाल होते हैं उसको क्या कहता है, उसे कहते हैं आपका कैटोफाइटेस कहा जाता है। चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को क्या कहता है, ये कहता है आपका लिथोफाइटा, क्या कहता है आपका लियोथोफाइटेस कहता है, क्या कहता है लियोथोफाइटेस कहा जाता है। नहीं कहता है किस शैवाल को समुद्री सलाद कहते हैं, किस शैवाल को समुद्री शैवाल कहते हैं, ये कहा जाता है आपका अल्वा को, किसको अल्वा को। किस वर्ग के शैवाल का रंग लाल होता है, किस वर्ग के शैवाल का रंग लाल होता है, ये होता है आपका रोडोफाइसी किससे रोडोफाइसिस का होता है। नेक्स्ट चलता है आंतरिक यात्री कौन सा शैवाल अपने साथ जो है कि ले जाता है, यांत्रिक यात्री जो है कि क्या कौन सा शैवाल अपने साथ ले जाता है, ये ले जाता है आपका क्लोरेला जो है कि यांत्रिक यात्री अपने साथ लेकर जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस वर्ग के शैवाल के द्वारा किया जाता है, ये क्या जाता है मिस्कोफाइसिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के वाले प्रमुख शैवाल कौन है, तो ये आपका एनाबीना और नोस्टोक। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या है आपका नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको हरे शैवाल, क्या आपका हरी शैवाल में संचित होता है, हरी शैवाल में कौन सा संचित होता है, तो मंड संचित होता है। कौन होता है आपका मंड जो है कि संचित होता है, मंड संचित होता है जिसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, क्या कहता है कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। किस वर्ग में शैवालों को हरी शैवाल कहा जाता है, किस वर्ग में जो है कि शैवालों को जो है कि शैवालों को भी हरी शैवाल कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका क्लोरोफाइसिस में, किसमें क्लोरोफाइसिस में कहा जाता है। नेक्स्ट आपका नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन होता है, किसमें होता है ग्लाइकोजन में, किसमें होता है ग्लाइकोजन में। पशुओं के चारों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है आपका टेरिडियम को, किसका टेरिडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका वह टेरिडोफाइटा पौधा
जिससे सोना निकलता है उसे क्या कहलाता है, उसे कहते हैं इक्वस एटम, इक्वस एटम कहा जाता है। क्या कहता है, इक्वस एटम कहता है। कवक और शैवालों का संबंध होता है, कवक और शैवालों का संबंध क्या होता है, परस्पर सहजीवी जैसा। कैसा होता है, सहजीवी, परस्पर सहजीवी जैसा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, कवक शैवाल को देता है, कवक जो है कि शैवालों को देता है, कवक शैवालों को क्या देता है, तो ये कर देता है जल, खनिज और विटामिन का, जल, खनिज और विटामिन से देता है। लाइकेन के 3 प्रकार होते हैं, लाइकेन के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन होता है, क्रोस्टोस और फ्रक्टोज और प्रोटोजो। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन्स को क्या कहते हैं, ये कहा जाता है आपका कॉर्टलोस कहा जाता है। क्या कहता है, कॉर्टलोस कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या, काली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, काली चट्टान पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहता है, सेक्सिकोलस कहा जाता है। क्या कहता है, सेक्सिकोलस कहा जाता है। जापान में किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, किसके कहते हैं, इंडोपोर्न में किया जाता है। नेक्स्ट मरी क्या, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त होता है, परमेलिया सेक्सटिलिस से। सागपा कहाँ जाता है, सागपा कहा जाता है, किससे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका साइकस को, किससे कहा जाता है, साइकोस से। नेक्स्ट चलता है, सेंड्रोम का तेल निकलता है, सेंड्रोस का तेल निकलता है, किससे निकलता है, तो ये निकलता है आपका देवदार की लकड़ी से। स्याही बनने का काम अपने आने वाले टेटनस प्राप्त होता है, स्याही बनने में काम आने वाले टेटनस प्राप्त, ये होता है आपका सूखा नामक पौधा, किसमें होता है, सूखा नामक पौधा। समुद्री शैवाल में होता है, समुद्री शैवाल में क्या होता है आपका, आयोडीन होता है। क्या होता है, लेमिनेरिया क्या है, एक प्रकार की समुद्र शैवाल है। क्या आपका, एक समुद्री शैवाल है लेमिनेरिया। नेक्स्ट चलता है, एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक क्या है, तो वो आपका खमीर या ईस्ट का प्रयोग करता है। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है, किसके कारण, तो फास्फोरस, हड्डी में फास्फोरस पाया जाता है, इसीलिए पौधा का पोषक तत्व कहा जाता है फास्फोरस को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के क्या बोल रहा है आपको, वृक्ष में क्या आपका, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है वृक्षवासी। क्या कहता है, वृक्षवासी। समानता प्रयोग की जाने वाले मसाला लौंग प्राप्त किससे होता है, पुष्प की कली से लौंग को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट चलता है, पुष्प का वह भाग जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, बाह्य दल पुंज कहा जाता है। क्या है, बाह्य दल पुंज कहा जाता है। वृक्ष वलय की संलग्न द्वारा वृक्षों की आयु का आकलन करना कहलाता है। क्या करता है, डेंट्रोक्लोनोलॉजी कहलाता है। वृक्ष वलय के संलग्न द्वारा वृक्षों की आयु का आकलन करना कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका डेंट्रोक्लोनोलॉजी को वृक्ष का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है, वह फल जिसमें असली फल भी और दिखावटी फल भी मौजूद होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे काजू कहा जाता है। किसको कहा जाता है, काजू को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिस फल के बने अंडाशय में आलवा पुष्प के अन्य भाग सहायता करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे औसत फल कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत फल कहते हैं। कुनून का प्रयोग होता है मलेरिया रोग के उपचार में। कुनून का प्रयोग किसमें किया जाता है, मलेरिया रोग के उपचार में। मसूला जड़ पाई जाती है, किसमें पाई जाते हैं, ये पाया जाता है आपका टमाटर, सरसों और सेम में पाया जाता है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, शैवाल है। कौन सा आपका, शैवाल। वह वनस्पति जिसे अल्फा नाम से भी जाना जाता है, अल्फा नाम से भी जाना जाता है उसको क्या कहता है, घास कहा जाता है। किसको कहा जाता है, घास कहा जाता है। नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट आपका प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में पाई जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है 2 से 5 लाख घन मिलीमीटर। नेक्स्ट रक्त में WC की तुलना में अधिक होता है, रक्त में जो है कि WC की तुलना में अधिक होता है। कौन होता है, प्लेटलेट्स जो है कि WC की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ DNA पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका केंद्रक में। केंद्रक जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा कवक में पाया जाता है। किसमें, केंद्रक के माइटोकॉन्ड्रिया तथा कवक में पाया जाता है। शिशु का पितृवृत्ति ज्ञात करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, किसका तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, DNA फिंगरप्रिंट का। किसका, DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, DNA में उपलब्ध हुआ यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, DNA में उपलब्ध हुआ यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टायरोसिन। क्या कहा जाता है, उसे टायरोसिन कहा जाता है। DNA संवाहक होते हैं, किसका, अनुवांशिक लक्षणों का। किसका, अनुवांशिक लक्षणों का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका सेंटर फायर DNA फिंगरप्रिंट एंड
डायग्नोस्टिक अवस्थित होता है। ये कहाँ है आपका? हैदराबाद में। कहाँ आपका? हैदराबाद में। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया गया था। किया था? थर कार्बोबर्ग ने किया था। किसने किया था? थर कार्बोबर्ग ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? डीएनए का मूल मात्रक होता है आपका न्यूक्लियोटाइड्स होता है। क्या होता है आपका? न्यूक्लियोटाइड्स होता है। पौधे में भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? पौधों की पत्तियां में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म छिद्र होता है। किसके द्वारा होता है? स्टोमाटा के द्वारा। किसके द्वारा? स्टोमाटा के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का विनिमय होता है। पौधों में जो है कि गैसों का विनिमय होता है, ये होता है आपका स्टोमाटा से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका परागण जो है कि मुख्य रूप से होता है। ये कहाँ होता है आपका? हवा पानी और कीटों द्वारा होता है। नेक्स्ट होता है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था एच रीटर ने। किस वर्ष किया था? 1865 ईस्वी में। किस वर्ष किया था? 1865 ईस्वी में किया था। वर्णधारता की खोज किसने की थी? यानी ब्लैडनेस की खोज किसने की थी? होरेनर ने जो है कि वर्णधारता की खोज की थी। तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर, लगभग 90 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था? शरीर में वह स्थान जहाँ पीयूष ग्रंथि स्थित, शरीर में वह स्थान जहाँ पीयूष ग्रंथि होती है उसको क्या कहा जाता है? मस्तिष्क को कहा जाता है। मस्तिष्क के आधार पे रहता है। मस्तिष्क के आधार पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? गुणसूत्र होता है, यानी क्रोमोसोम कितना? क्रोमोसोम रहते हैं। क्रोमोसोम कहाँ रहते हैं? ये कोशिका के केंद्रक में रहते हैं। तंत्रिका वह भाग जो अंतरिक्ष अंगों को क्रियाओं के नियंत्रित करता है, उसको क्या कहता है? मेंडुला ऑब्लेट कहा जाता है। मंडुला ऑब्लेगेट कहा जाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आपका जीन जो है कि क्रियात्मक इकाई को क्या कहता है? जीन की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? एस्ट्रॉन कहलाता है। क्या है? एस्ट्रॉन कहलाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी अर्थ होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी अर्थ क्या होता है? अर्थ है क्या? ये पात्र जो है कि निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण करता है। ये पात्र क्या करता है? पात्र जो है कि निषेचन और फिर जो है कि गर्भाशय में प्रतिरोपण करता है। नेक्स्ट चलता है कोशिका गतिविधि। कोशिका की गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं किसके द्वारा? तो ये क्या जाता है आपका? न्यूक्लियस के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। आनुवांशिक किसकी इकाई है? तो ये आपका जीन का इकाई। किसका? जीन का इकाई है। तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है? पर न्यूरॉन है। तंत्र की आधारभूत की इकाई क्या कहलाता है? न्यूरॉन कहलाता है। नेक्स्ट चलता है हमारे शरीर की वह कोशिका जिसमें सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कोशिका कहा जाता है। आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ग्रेग जॉन मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट अप्रापोषक सहायता, ये कहाँ पाया जाता है? पोषक के अलावा शोषण तथा उत्सर्जन में पाया जाता है। पोषण के अलावा शोषण तथा उत्सर्जन में होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग की जाती है? किसका उपयोग किया जाता है? ये ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट आइए आपका पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। ये क्यों बदल देता है? ये क्या देता है आपको? प्रोप्टेन तथा पॉलीपेप्टाइड में पाया जाता है। किसमें? पॉलीपेप्टाइड में पाया जाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या? चाय तथा कॉफी का संगठक कैफीन कौन होता है? तो ये होता है एक मूत्रवर्धक होता है। मूत्र में सी आयन के अधिक क्षारण होता है। किसके द्वारा? ये विटामिन डी की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन डी के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? मांसपेशिया में क्या होता है आपका? पीड़ा का कारण होता है। मांसपेशिया में जो है कि पीड़ा का कारण किसके कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण जो है कि मांसपेशियों में जो है कि पीड़ा होने लगता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में जो है कि कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में जो है कि कोबाल्ट होता है। एक प्रकार का मिश्र जीव है। एक प्रकार का क्या है? मिश्र जीव है। ये आपका लाइकेन में किसमें होता है? आपका लाइकेन में होता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आपका पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? पसीने का मुख्य उपयोग क्या है आपका? शरीर का पता नियंत्रित करने के लिए, शरीर का जो है कि ताप को नियंत्रित करने के लिए पसीने का मुख्य उपयोग है। नेक्स्ट मांसपेशियों में किस अम्ल में जमा होने के कारण थकान अनुभव होता है? मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने के कारण थकान अनुभव होने लगता है? वो लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल जब जमा हो जाता है मांसपेशियों में तो थकाव अनुभव होने लगता है।
कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एक होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एस्ट्रोराइड, एस्ट्रोराइड जो है कि कोलेस्ट्रॉल है। यह वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सोडियम जो है कि 24, सोडियम 24, सोडियम 24 नहीं चलता। मनुष्य में जो है कि अंगों में से हानिकारक विकिरण में सबसे कम पर सब प्रभावी अंग कौन सा है, तो वो आपका मस्तिष्क है। कौन सा आपका सुप्रभावी अंग कौन सा है, मस्तिष्क है। विक्र किस पोषक तत्वों का अवशोषण भाग का निष्कासन करता है, ये करता है आपका शर्करा और एनिमो अम्ल आदि से किया जाता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका पेशी तंत्र जो है कि संकुचन कभी कभी बंद कर देता है। क्यों कर देता है, तो ये करता है एक से अधिक लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण से ये जो है कि पेशी तंत्र कभी कभी बंद कर देता है। नेक्स्ट चलता है जिगर प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ निर्माण में भाग लेता है, उसे क्या कहता है, रक्त स्राव विरोधी पदार्थ करता है। क्या कहता है, रक्त स्राव विरोधी पदार्थ करता है। मूत्र का सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, जल से अधिक होता है। मूत्र का जो है कि सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, जल से अधिक होता है। नेक्स्ट चलता है, वसा होती है, वसा किसमें होता है, तो ये होता है जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील हो जाता है। रुद्र स्कंद में प्रभावी विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के है। कौन सा, विटामिन के है। नेक्स्ट चलता है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में ही विद्वान होने वाला तत्व कौन सा है, ये आपका कैल्शियम है। सीमेंट और अस्थियां मतलब हड्डी में, दोनों में जो है कि विद्वान होने वाले कौन सा तत्व है, वो आपका कैल्शियम है। कैरोटीन प्रोटीन शरीर में पाया जाता है, बाल और तत्व मतलब त्वचा बाल और त्वचा में कहाँ पाया जाता है, बाल और त्वचा में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आइए, समान व्यक्ति का सामर्थ्य होता है। समान व्यक्ति का सामर्थ्य कितना होता है, 0.005 माइनस 0.005 से लेकर 1.0 आवश्यक तक कितना होता है, 0.005 से लेकर 1.0 आवश्यक शक्ति होता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन संदर्भ में लाइपेज का स्राव मुख्यतः कहाँ होता है, तो ये होता है आपका अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है आपका, अग्नाशय में होता है। वह तत्व जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप में नहीं पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सीसा कहा जाता है। वह जैविक यौगिक जिसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया विकिन्वित होता है, उसको क्या कहता है, परिकिन्वित यानी कि एंजाइम कहा जाता है। क्या कहता है, एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट चलता है, गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट जो क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन्स कहा जाता है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलित परिवेश होता है। किसमें होता है, तो ये होता है आपका अम्लीय में होता है। किसमें होता है आपका, अम्लीय में होता है। नेक्स्ट होता है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्धि स्रोत कौन सा है, तो वो आपका सोयाबीन और मूंगफली। कौन सा, सोयाबीन और मूंगफली है। शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सा है, थायराइड ग्रंथि। कौन सा, थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट चलते हैं, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता। आजकल जो है कि दूध को जो है कि संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है कि अभाव होता है। किसका अभाव होता है, आयरन और विटामिन सी का जो है कि अभाव के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। वह अंग जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे विक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे विक्र कहा जाता है। नेक्स्ट, रक्त में जो है कि नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होने से अपना काम नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, इसमें जो है कि विक्र हो जाता है। किसमें, विक्र में हो जाता है। द्रव जो त्वचा की परत को जल के लिए उद्देश्य बनाता है, उसे क्या आता है, कीरेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीरेटिन कहा जाता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या, मानवीय महिलाओं में प्रजननीय जिसे अंडाणु उत्पन्न में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि होता है, कौन सा होता है, ये होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मानव में श्वेत रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है, तो ये होता है आपका 0.007 किलोमीटर, 0.007 किलोमीटर होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुकर्मणीय संश्लिष्ट बनता है, किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, इसका जो है कि स्राव किया जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, इसका जो है कि स्राव किया जाता है। किसमें किया जाता है, पैंक्रियाज में और लैंगहर्स की द्वीपिका में द्वारा किया जाता है। गति प्रेरक का कार्य क्या है, तो ये आपका एक प्रकार का स्पंदक जो है कि समझाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको,
क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था? क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? स्पेसन ने किया था। किसने किया था? स्पेसन ने किया था। हाइड्रोजन का परमाणु संख्यांक कितना आता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना आता है? 1 होता है। नेक्स्ट चलता है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य सीमा कितनी होते हैं? ये होता है आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4600 एंगस्ट्रॉम लगभग होता है। एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। गॉड पार्टिकल कहलाता है। गॉड पार्टिकल को क्या कहलाता है? हिग्स बोसन कहा जाता है। हिग्स बोसन ने कहा था। किसे? सी.वी. रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। किसको किया था? 1930 में। किसमें? 1930 में। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है। ये तंतु को गर्म करने पर, किसमें? तंतु को गर्म करने पर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1921 में। 1921 में विद्युत जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार में मिला था इसको। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग किया जाता है? कौन सा? यूरेनियम किया जाता है। कौन सा? यूरेनियम किया जाता है। दो उत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था 13 अप्रैल 1975 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1975 को इंस्टो 2A कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया 10 जुलाई 1992 को। 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसेटिक अम्ल। क्या? एसेटिक अम्ल। एसेटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। सोडा वाटर बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस को क्या कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। नहीं चलता है। वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में जो गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ये क्या था? प्लेटिनम। कौन सा? प्लेटिनम क्या था? और जो है कि 19 अगस्त 1945 में 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम क्या था? फेटमैन था। क्या था? फेटमैन था। वर्ष 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय था। क्या था आपका? लिटिल बॉय था। नेक्स्ट चलता है, पानी में चीनी का घुलना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या? 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ये किया गया था यूरेनियम। यूरेनियम क्या कहता है? वनस्पति तेल में वनस्पति की घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? तो वो आपका हाइड्रोजन है। कौन सा? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या? रेडियोधर्मी पदार्थ कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है? रेडियोधर्मी पदार्थ कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है? वो करता है अल्फा किरण, बीटा किरण तथा गामा किरण। ये तीनों किरण का करता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या है? मच्छर भगाने वाली दवा को सक्रिय रसायन कौन सी है? सक्रिय रसायन कौन सा है? तो ये आपका एलिथ्रीन है। कौन सा? एलिथ्रीन है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या? जीवों का जो है कि क्या आपका अधिकतम विविधता कारण क्या है आपका? उत्परावर्तन। किसका कारण? उत्परावर्तन। सौर ऊर्जा में एटीपी बदलते हैं। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें बढ़ता है? क्लोरोप्लास्ट। पौधों में भ्रूण मिलता है। किसमें? बीजों में मिलता है। किसमें? बीजों से मिलता है। नेक्स्ट चलता है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नहीं कहता केरूक रेजू में कितनी हड्डी तंत्रिका तंत्र में निकलती है? तो 31 हड्डी निकल। निषेचन की क्रिया क्या कहता है? अंडवाहिनी कहलाता है। क्या कहता है? अंडवाहिनी कहलाता है। नेक्स्ट शैवाल और कवक के मिलने पर लाइकेन बनता है। इसे कहते हैं क्या कहता है? म्यूटुअल्मिज कहा जाता है। म्यूटुअल्मिज कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की क्रिया को क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट एप्रिसिन दवा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये कहता है बिलों से। किससे प्राप्त है? बिलों वृक्ष की छाल से। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा? मैग्नीशियम पाया जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों की सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो आपका पुष्प है। एस्पिरिन जो है कि एंटीपायरेटिक जिसे ज्वार कहा जाता है। नेक्स्ट चलता है, मटर पौधा है। क्या है? शाक कुल द्विबीज पत्र पौधा है। शाक कुल द्विबीज पत्र पौधा है। हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपसे को? फिटकरी गंदले पानी में स्वच्छ करती है, यानी गंदे पानी को स्वच्छ कर देते हैं।
स्कंद प्रक्रिया के द्वारा, स्कंद प्रक्रिया के द्वारा सभी जीव योगी का अनिवार्य मूल तत्व है। किसके कारण? तो ये कार्बन है। क्या आपका? कार्बन है। शक्कर के किण्वन से बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल। RDX का आविष्कार किसने किया था? हेनरिंग ने किया था। हेनरिंग ने किया था। खोल गैस मिश्रण है किसका? हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है कि मिश्रण है। लौंग जो है कि पाया जाने वाला सारभूत तेल है। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल कहाँ से आता है? यूजीनॉल से। यूजीनॉल से। जेली बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो अमरूद है। कौन सा? अमरूद है। नेक्स्ट चलता है चूहा के जो विष के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये क्या है? जिंक सल्फाइड का। जिंक मूत्रालय में पास पर रहता है, नाक को चुभने वाली गंध आता है किसके कारण? अमोनिया के कारण होता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट कहता है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या है आपका? मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। पारा पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है पर्यावरण का अध्ययन। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है पॉलीबायोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीला हरित है। नीला हरित से बारे नहीं चलता है। विकास का मुख्य कारक कौन सा है? तो यह प्राकृतिक वर्ण है। डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डाल्फिन जो है कि वर्गीकृत किया जाता है स्तनों में। कहाँ? स्तनों में। ऑक्टोपोस है क्या है? एक प्रकार की मोलस्का यानी कि मृदु कवची है। नेक्स्ट चलता है सबसे बड़ा कशेरुकी क्या है आपका? तो ये है आपका एस्कोडी जो है कि एस्कोडी क्या है? बट सबसे बड़ा जो है कि कशेरुकी है। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होते है उसको क्या कहा जाता है? तना कहा जाता है। हल्दी के पौधे में खाने लायक हिस्सा को क्या कहता है? प्रकंद कहा जाता है। लौंग प्राप्त होता है किससे? पुष्प और पुष्प की कली से। सूक्ष्म और पुष्प की कली से। कॉर्क प्राप्त होता है किससे? कॉर्क सुबर नामक पेड़ से। कॉर्क सुबर नामक पोट से। उसके बाद सहतूत का फल क्या है? सहतूत का फल एक प्रकार का स्रोसिस है। क्या आपका? स्रोसिस है। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।